सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई बच्चा कोई बच्ची अगर शादी नहीं हो रही हो या कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, सीए का एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं और बच्चा पास नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, तो जो अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है ना, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर अगर कुंकू चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उसी कुंकू का तिलक लगाकर बालक या बालिका चले जाते हैं तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं जिस परीक्षा में वो बैठे। अशोक सुंदरी के स्थान की इतनी महत्व है, अशोक सुंदरी के स्थान का इतना महत्व। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा विवाह पक्का। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महाराज। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी के चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंगपुर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाज खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोली है, कहाँ होना चाहिए?
नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला, वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला। वो प्रश्न है, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ।
जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन